बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत है और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद कहते थे, आवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा ये आंदोलन आत्माओं को बचाना है। तो आत्माएं कैसे बचेंगी? आत्मा तभी बच सकती हैं जब मैं परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आए। आज हम दुखी क्यों हैं? चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग मंशा करे। जीव, हम सब जीव आत्माएं हैं। जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। पासे ते माया तारे झौपटी अधरे, और वो माया की चपेट में आता है। माया उसको बार बार झापड़ मारती है। तो हम कृष्ण से अलग होकर सुख भोगना चाहते हैं, इसलिए दुखी हैं। और देखो, हम सब ने अपराध किया भगवान के चरणों में, लेकिन भगवान गीता में क्या कहते हैं? सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं। देखो कृष्ण कितने दयालु हैं, पहले ये बात ध्यान में लानी है। हमारा मलिन मन कहता है कहाँ मिलेंगे कृष्ण, बहुत कठिन है कृष्ण को पाना। ऐसी बात नहीं है। कृष्ण की दया कितनी है, कृष्ण कितने दया में हैं। एक बार पूतना राक्षसी कंस को मिलने गई, तो कंस बड़ा परेशान। राक्षसी कहती, महाराजा परेशान क्यों है? कंस राजा था, राक्षसों का राजा। तो कंस कहता है, पूतना मेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है। तो बोलिए कहाँ है वो? कोई कहता है उधर गोकुल में है। पूतना कहती है, मैं मार दूंगी उसको। और ये भी वर्णन आता है, पूतना ने कई बच्चे मारे। उधर पहुंच गई, फिर गोकुल में पहुंच गई यशोदा मैया के पास। देखो राक्षस भी भेष बदल लेते हैं। पूतना ने बड़ा सुंदर भेष बना लिया, ऐसे लग रहा है कि वैकुंठ से लक्ष्मी जी नीचे आ गई हैं। भगवान के भक्त भोले वाले होते हैं। यशोदा मैया बड़ी भोली वाली है। बोलो यशोदा मैया की, बोलो नंद बाबा की, बोलो रोहिणी माता की। तो भगवान यशोदा जी की गोद में है। पूतना राक्षसी भेष बदल के जो आई है, कहती है मैं तेरे लाला को खिलाऊं? ले लिया गोद से, एक तरफ ले गई। उस राक्षसी ने क्या किया था? हलाल कूट विष, जहर। वो ऐसा जहर होता है, सूंघने से भी मृत्यु हो सकती है। वो उसने अपने स्तन पर लगा दिया। एक तरफ ले गई और भगवान को अपना स्तन पान कराने लगी। तो बच्चा तो वैसे भगवान है, वो बच्चा कोई भी हो पीना शुरू कर देता है। भगवान ने उसका स्तन पान करना शुरू कर दिया। जब स्तन पीने लगा, इतना जहर लगा था उसमें। अरे भगवान को कौन मार सकता है? भगवान को कोई नहीं मार सकता। कोई जहर, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो भगवान को मार सके। पर भगवान सबको मार सकते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान अभी उसके प्राण पीने लगे। जब प्राण पीने लगे, भगवान ने तो नहीं कहा, पूतना कहती है छोड़ो मेरे को, छोड़। उसके प्राण जा रहे, मर रही है अभी वो। भगवान कहते हैं, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं। अगर प्राण पी लिए, उसका असली रूप सामने आ गया, राक्षसी बन गए। वर्णन आता है कि बड़ा लंबा चौड़ा उसका शरीर, और बहुत बड़ी कई वृक्ष गिर गए उसके पल्ले से। तो भगवान बाल रूप में, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। भगवान उसकी छाती पर खेल रहे हैं। यशोदा मैया ही देखा, जाके अपने बच्चे को उठा के गोद में लगा लिया, गोद में ले लिया, गले से लगा लिया। अभी देखो भगवान ने क्या किया। पूतना भगवान को मारने आई थी, ठीक है,
बोलो, आप लोग भी बोलो। आई थी ना मारने के लिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो उसको दंड देना चाहिए था नहीं? बोलो, उसको तो फांसी देनी चाहिए थी या उसका गल मारना चाहिए था। लेकिन भगवान ने क्या किया, वैसे तो भगवान ने मार ही दिया उसको, मारने के बाद उसको नरक भेजना चाहिए था या नहीं? बोलो। लेकिन भगवान ने नरक में ना भेज करके उसको वही पद दिया जो देव की माता को दिया, उसको वैकुंठ में भेज दिया। प्रश्न उठा, प्रभु ये आपने क्या किया? कहते मैंने उसका स्तनपान किया। देखो भगवान स्तन पिया तो माँ का ही दर्जा उसको दे दिया। बोलो भगवान दयालु हैं या नहीं है? बोलो, बहुत दयालु है। इसलिए एक कौन सी जगह, क्या नाम है इस जगह का? नहीं, एरिया का क्या नाम है? मंदिर है पूंदे माँ पावे, पूंदे माँ पावे, पूंदे माँ पावे के भाइयों और बहनों, भगवान बहुत दयालु हैं। ऐसे दयालु भगवान को मत छोड़ो। ये जो शरीर हमको मिला है ना, चाहे पूंदे माँ पाले में मिला है या लाले लाले में, कहीं भी ये शरीर मिला है, मॉरिशस में कहीं भी मिला है या दुनिया में कहीं भी मिला है, इस शरीर का एक ही काम है, कृष्ण भगवान से प्रेम करना, कृष्ण की प्राप्ति करना, और कोई काम नहीं है। कोई कहे मेरा काम, हमारा काम खाने का है। अरे हाथी रोज 2 मन खाता है। कोई कहे मेरा काम सोने का, कहीं सोना बड़ा पसंद है। अमेरिका में एक रीछ होता है, पोलर बेयर, वो साल में 6 महीने सोता है। कोई कहे मेरा काम विषयों को भोगना है, कबूतर दिन में 20 बार विषयों को भोगता है। पशु पक्षी भी ये काम करते हैं। ये मनुष्य शरीर इस काम के लिए नहीं मिला। कहा है मेरे पीछे, बोलो, मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत न बारंबार, तरुबर सो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। ये मनुष्य बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। अगर एक बार कोई चला जाए वापस आता है? ये कौन सी जगह? पोले मार है? पावे 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 में कोई जाता तो वापस आता है? बोलो। अरे कहीं नहीं, पावे मावे कहीं भी जाए, जो गया कर वो नहीं वापस आएगा। ये बार बार शरीर नहीं मिलेगा। जैसे वृक्ष से एक बार पत्ता नीचे गिर जाता है ना, फिर वो वृक्ष को नहीं लग सकता है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, पावे निवासियों, पावे निवासियों, ये शरीर बहुत दुर्लभ है। इसके द्वारा आप सब भगवत प्राप्ति में लग जाओ। देखो अभी तुम्हारा परिवार है, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, सास ससुर, परिवार है। लेकिन जब दुनिया से जाना पड़ेगा ना, कोई साथ नहीं देगा। एक मुझे छोटी सी कथा याद आई, आपको सुनाता हूँ। एक राजा था। राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग थे। राजा कहता था, देवताओं का जो राजा इंद्र है उसके पास एक बृहस्पति है, असुरों का राजा जो बलि है उसके पास एक शुक्राचार्य है, मेरे पास इतने विद्वान हैं। राजा को बड़ा गर्व था इस बात पर। एक दिन वो राजा सोचता है कि मेरे दरबार में एक मूर्ख भी होना चाहिए। उसने मंत्री को बुलाया कि मंत्री जी, हम एक मूर्ख भी दरबार में रखना चाहते हैं। मंत्री ने एडवर्टाइजमेंट दी, इतने प्रार्थना पत्र आ गए, इतनी एप्लीकेशन आ गई। मंत्री कहता, महाराज आप एक मूर्ख को ढूंढ रहे थे, ये देखो कितने कितने पत्र आ गए, पढ़ो क्या लिखा। एक कहता, मैं बाहर एट लॉ हूँ पर मैं मूर्ख हूँ, मेरे पास कोई अच्छा केस आता है वो भी हार जाता है। राजा कहते हैं धूर्त है ये नौकरी, ये नहीं, मूर्ख नहीं है। दूसरा कहता है मैं डॉक्टर हूँ,
मेरे पास कोई थोड़ा भी बीमार आता है, मैं उसको ज्यादा बीमारी करके करके मार देता हूं। राजा कहते ये भी मूर्ख है, इसको भी कहते ये मुझे मुझे मूर्ख चाहिए। अरे मंत्री बड़ा परेशान, कहां से मूर्ख ढूंढे। एक दिन मंत्री जा रहा था तो वृक्ष के काटने की आवाज आई, टक टक टक। मंत्री ने आगे पीछे देखा, कोई नहीं। एक बहुत बड़ा वृक्ष था, वो एक आदमी यहां बैठा है, यहां से काट रहा है। मंत्री ने तू क्या कर रहा है? वो कहते तुम दिखता नहीं है, दिन है, तू यहां से क्यों काट रहा है? तू नीचे गिर जाए। कहते मैं जानता हूं, पर क्यों काट रहा है? ऐसे आने में टाइम लगेगा, यहां से काटूंगा ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। मंत्री समझ गए मूर्ख है बड़ा, जल्दी आ, मैं मंत्री हूं, तेरी किस्मत खुल गई। कहते क्या? आ नीचे आ। ले आया राजा का, महाराज इंटरव्यू करो। कृष्ण कृपा से मूर्ख मिल गया मेरे को। राजा ने इंटरव्यू किया, उसको पूछो, मूर्खों वाली बातें करने लगा। राजा ने उसको अपने दरबार में नौकरी दे दी और उसका नाम रखा मूर्खाधिपति, सारे मूर्खों का हेड। राजा ने उसको मेडल दिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल के मेडल भी दिए, मेडल गा के रखता था। जब भी राजा का मन आता उससे बात करता, राजा खुश हो जाता, मूर्खों वाली बात करता था। लेकिन मेरे प्यारे हरिभक्त हो, माता हो, याद रखो। अरे अभी गर्मी लग रही, गर्मी का ठंडी है, ये फैन क्यों चला दिए? फैन चाहिए आप लोगों को? अरे बंद कर, है फैन नहीं है, आवाज नहीं हो रही। ये देखो, कहते बारिश की आवाज, बारिश को बुला रहे थे। अभी तू हरि बोल, हरि बोल, तू बारिश को अंदर बुला रहा है, कैसे कर रहा है? कि बारिश की आवाज है। क्या अभी कम हो गया बात? ठीक है, सुनो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंग्रेजी में कहावत है, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। राजा का अंतिम समय आ गया। हमारे शास्त्रों में बताया है कि चारपाई पर प्राण नहीं छोड़ने चाहिए। धरती माता पर गाय का गोबर लेप करके शुद्ध करके धरती के ऊपर शरीर छोड़ना चाहिए। तो राजा को नीचे लटाया जमीन पर, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। आत्मा शरीर को जो है ना छोड़ती है। ऐसा वर्णन आता है 100 बिच्छू, बिच्छू समझते हो? बिच्छू को क्या बोलते हैं? कोपियो, कोपियो, स्कॉर्पियो तो अंग्रेजी में बोलते हैं, एक ही बात। तुम लोग फ्रेंच हो या अंग्रेज हो या इंडियन हो, क्या हो तुम? ये कह रही सब सब कुछ फ्रेंच भी आप बोलती हो, अंग्रेजी भी, हिंदी भी, क्रियोल भी, और कौन सी भोजपुरी भी। तो राजा नीचे लेटा है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। ऐसा वर्णन आता है कि 100 स्कॉर्पियो इकट्ठे काटें किसी को, इतना कष्ट मरते समय होता है, बहुत कष्ट होता है। राजा के प्राण नहीं निकल रहे, बड़ा दुखी है राजा। तो सोचने लगा, चलो उसको मैं मूर्खाधिपति को बुलाता हूँ, उससे बात करने से मेरा मन कुछ और होगा। मूर्खाधिपति को बुलाओ, मूर्खाधिपति को बुलाया। वो जब आया, उसने देखा इतने बड़े सिंहासन पर राजा बैठने वाला जमीन पर लेटा हुआ है। कहते महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? व्यायाम कर रहे हैं या सूर्य नमस्कार कर रहे हैं? मूर्ख। मूर्ख कहता है महाराज ना ही मैं व्यायाम कर रहा हूं, ना मैं सूर्य नमस्कार। कहते महाराज क्या कर रहे हैं? कहते मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं महाराज? मैं भी जा रहा हूं आपके साथ। कितनी रानियां जा रही हैं, कितनी फौज साथ में जा रही है।
मूर्खाधिपति, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ रानी साथ क्या जाएंगी, तू क्या जाएगा, फौज क्या साथ जाएगी, उधर तो परछाई भी साथ नहीं जाती। महाराज किसी को वहाँ जानते हो? किसी को नहीं जानता। मूर्खाधिपति सोच में पड़ गया। वो जो मेडल राजा ने दिए थे उनको खोलने लगा। वो राजा ने समझा ये सोच रहा कि मेरे मरने के बाद इसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। राजा कहता है, मूर्खाधिपति ये मेडल सारे तुम रख अपने पास, मेरे जाने के बाद भी तेरी नौकरी बनी रहेगी, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। नहीं नहीं महाराज, मैं एक बड़े रहस्य की बात कहने जा रहा हूँ। मूर्खाधिपति, रहस्य की बात? उस राजा बोला सारे मेडल हाथ में ले लो। राजा ने हाथ में मेडल ले लिए जो दिए थे उसको। कहते महाराज इनको आप लगा लो। कहते क्यों? आपने मुझे घोषित किया था कि आपके राज्य का मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, मुझे ये टाइटल दिया था मूर्खाधिपति। महाराज आपके राज्य के आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। राजा कहता कैसे? महाराज इतने दूर जा रहे हो, किसी को जानते ही नहीं, वहां जगह का पता ही नहीं है। तो हम भी ऐसे ही मूर्ख हैं सारे, हमको किसी को नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। जानते हैं हम कहाँ जाएंगे, पता किसी को? किसी को पता नहीं है। तो हमें शास्त्र जो हमारे बताते हैं, गीता जो बताती है, भागवत जो बताता है, प्रभुपाद जो बताते हैं, उसके अनुसार करना है। हमें क्या करना है? हम क्या ऐसे जैसे पशु क्या है, जानवर। एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनच्च सामान्य वेतात पशुवे नराणाम धर्मो हि तेषा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुवे समानम। ये हितोपदेश में ये उपदेश है, सबके हित के लिए। मानव व पशु दोनों ही खाना, सोना, मैथुन करना व भय से रक्षा करना, इन क्रियाओं को करते हैं। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु सोते हैं, हमारे बच्चे हैं, पशुओं के बच्चे हैं। हम पर कोई आक्रमण करे, हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी करते हैं। पर अंतर क्या है? परंतु मनुष्य का विशेष गुण यह है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं। मनुष्य धार्मिक बन सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के बिना मानव पशु के स्तर पर है। अगर हमारे जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, अगर हम भगवत प्राप्ति पथ में आगे नहीं बढ़ रहे, तो हम पशु के समान हैं। तो हमने मनुष्य बनना है। तो संदेश ये है, दुनिया से जाने की तैयारी करनी है। कहाँ है? सब पीछे बोलो, आए हैं तो जाएंगे। सभी बोले। पीछे वाले एक माता से देख रही है, बोली कुछ नहीं, अब नीचे देखती है, थोड़ा ऐसे देख रही है, उसने और टीका लगाया है, वो बोल कुछ नहीं रही। सभी बोलो, जिसको लगे मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं बोलना। आए हैं तो जाएंगे, पीछे वाले कहते हैं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अरे जाना पड़ेगा सबको। पीछे वाले बोलो, आए हैं तो जाएंगे। जो आया उसको जाना है। राजा रंक फकीर, चाहे वो राजा है, चाहे कोई गरीब आदमी है, चाहे संत महात्मा है, सबको राजा रंक फकीर दोनों सभी को जाना पड़ेगा। लेकिन जाने मंत्र क्या होगा? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जाने जाने में अंतर है। एक सिंहासन में चढ़ के कौन जा रहा है? जो भक्त है भगवान का। भक्त का जाना संसार से सही है। जो भक्त नहीं है उसकी बड़ी दुर्गति होती है अंत समय। और वो प्रभुपाद जी ने समझाया है, बिल्ली के बच्चे होते हैं, कैंप डी मॉस्क पावे है, पावे है ना? पावे, खाली पावे बोलूं तो चलेगा?
हाँ, तू तो यहाँ का नहीं ऐसे करता है, ये वहाँ का दूसरी जगह कहता है चलेगा, यहाँ के लोग तो बोल ही रहे, तेरे कहने थोड़ा हम चलेंगे। पावे पावे ठीक है। तो उदाहरण दिया है बिल्ली। बिल्ली जो है वो चूहे को खाती है। बिल्ली चूहे को कैसे पकड़ती है? गर्दन से और गले से। कैसे? दांत उसके आर पार हो जाते हैं, चूहा तड़पता है और मर जाता है। जो दुष्ट लोग हैं उनका जाने ऐसे है जैसे बिल्ली ने चूहे को पकड़ा है। समझाई? उसी बिल्ली के बच्चे भी हैं छोटे छोटे, उनको भी कैसे पकड़ती है? मुंह से और गर्दन से। पर कैसे पकड़ती है? बड़े आराम से। बच्चा भी लटक जाता है। मेरी माँ ने, बिल्ली बच्चे देती है ना, एक जगह नहीं रखती, जगह जगह ले जाती है, क्योंकि बिल्ले को पता लगे बिल्ली के बच्चे खा जाता है वो उनको। पशु हैं तो उसको गर्दन से पकड़ती है, मुंह से पकड़ती है। कैसे पकड़ती है? बड़े आराम से। तो साधु का जाना, बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ा है मुंह से, जगह वही है, गर्दन भी वही है। और असाधु का जाना, बिल्ली ने पकड़ा है चूहे को गर्दन से, ऐसे पकड़ा के चूहा मर जाता है। तो जाना उसी का अच्छा है जो भगवान की शरण में है। सिंहासन पे चढ़ के वो जाता है जो भक्त है भगवान का, और जंजीरों में जकड़ा वो जाता है जो पाप कर्म में लगा हुआ है। तो आप लोगों ने, आप सब लोग भारतवासी हो या नहीं हो? एक बोली, एक बोल रही है, एक बाहर वाली बोली हैं, अंदर वाले कोई नहीं बोल रहे। ये कहते हैं न न न, ये बोल रही हैं, वो कहते हैं न न न। नहीं बोलने का मतलब ये होगा ना, आप सब भारतवासी हो या नहीं? बोलते क्यों नहीं फिर? अभी एक माता ऐसे कर रही, बोलती नहीं। माता भारतवासी हो या नहीं? पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? आप सब, आपके पूर्वज भारत से अंग्रेज ले आए थे आपके पूर्वजों को। अंग्रेज बड़े दुष्ट लोग, भारतवासियों को बड़ा कष्ट दिया उनको। वो तो चले गए पूर्वज आपके, और आप यही हैं। तो जो आया है उसको जाना है, चाहे वो राजा है, रंक है, फकीर है। सिंहासन पे चढ़ के वो जाता है जो भगवान का भक्त है, जिसने अंत समय में भगवान का नाम लिया। भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो आपने ध्यान ये रखना है, ऐसे ढंग से बना लेना है अपना जीवन कि भगवान का नाम सदा सिमरन होता रहे। अभी केवल लोग मरते समय कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जो जो उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें करते हैं। अंतकाल में अभी देखो, महाराजा भरत पूरी दुनिया के राजा थे। छोटी अवस्था में उन्होंने दुनिया का राज्य छोड़ दिया, रानी, सुंदर बच्चे सब छोड़ दिए और वन में चले गए। जीवन का उद्देश्य राज्य से चिपके रहना नहीं है, भगवत प्राप्ति करना है। गंडकी नदी के किनारे में चले गए, नेपाल। नेपाल भी भारत का ही हिस्सा है, और वहाँ पर 3 टाइम नहाते, उनकी समाधि लगने लगी। समाधि क्या है? समाधि का तो समझाया है, सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। मन जब संकल्प विकल्प को छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है, उसे समाधि कहते हैं। राजा की समाधि लगने लग पड़ी। एक दिन राजा बैठे थे अपनी कुटिया में, एक हिरनी पानी पीने लगी। हिरनी जब पानी पीने लगी तो पानी पी रही थी, पास में शेर धाड़ा। शेर धाड़ता है ना, आवाज करता है। कोई धाड़ सकता है? ये तो गिदड़ की बात है। शेर की बात कौन निकालेगा?
शेर की आवाज को निकाल सकते हैं? नहीं तो है। और कोई शेर इधर? कोई शेर नहीं, एक ही शेर, वो भी बेचारा गिदड़ की बोली बोल रहा है। फिर से एक बार बोल जोर से। हाँ, एक कौन बोला? हाँ हाँ, वो थोड़ा ठीक है, वो थोड़ा ठीक है। शेर शेर का बच्चा है, चलो चलेगा। अब अभी निकालो, निकालो। ऐसे लगा माइक को ही खाने लगा। तो शेर जब धाड़ा तो हिरनी पानी पी रही थी, पानी पी रही थी। तो शेर की बात उसके कान में आई, सोचने लगे मुझे खा जाएगा। वो बेचारी डर के मारे नदी के उस पार जाना चाहती थी। वो नदी में कूद गई। हर जानवर पानी में तैर सकता है। तैरते तैरते जब वो पार जा रही थी तो उसके पेट में बच्चा था। उसने डर के मारे पानी में बच्चे को जन्म दे दिया। खुद नदी पार करके गई और अपने बच्चे को उसने देखा और वो मर गई वो बेचारी। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। सोचने लगे ये बिना माँ के संत हैं, इसका कौन पालन करेगा, बेचारा मर जाएगा। पानी से निकाल कर उसको ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे महाराजा भरत। चाहिए ये था कि बड़ा होता उसको छोड़ देते, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। महाराजा भरत का दुनिया का राज्य छोड़ दिया, उस हिरण के बच्चे से उनका मोह हो गया। आखिरी समय जब आया तो चला गया तक नहीं, बजाय वो हरि सिमरन करते हिरण का सिमरन कर रहे हैं। वो बिना मांगे था, मैं अच्छी तरह ध्यान नहीं रख सका उसका, पता नहीं किसी जानवर ने खा लिया। ऐसे सोचते सोचते उनके प्राण निकल गए। हुआ क्या, अगला जन्म उनका हिरण का हो गया। ऐसा बताया ना कि अंत काले च मां में, अंत काल में फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेबरम तम तमे वेति कौंतया सदा तद भाव भाविता। जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है उसी भाव को प्राप्त करता है। पर उनका स्मरण शक्ति बनी रही हिरण के शरीर में हो, क्योंकि इतना तप त्याग था उनका। ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। फिर पछताए क्या होत है जब चिड़ियां चुग गई खेत। एक किसान ने बीज डाला था, गरीब आदमी था, खेत में बीज डाला था। तो बीज की रक्षा करनी पड़ती, नहीं तो पक्षी आके खा जाते हैं। और रखवाली करता करता नींद आ गई, बहुत सारे पक्षी आए, सारा बीज खा गए। चिड़ियों ने खेत को चुग लिया, अभी वो रो रहा है, अभी पछताने से क्या होगा। तो महाराजा भरत हिरण के शरीर में बड़े पछताए, उनको याद रहा। उसी जगह पर आगे जहाँ पहले रहते थे, सूखे पत्ते खा के गुजारा किया। अगला जन्म भगवान ने उनको ब्राह्मण के घर में दिया। तो ब्राह्मण के घर में दिया, वो जानबूझकर गूंगे और बहरे बन गए। ये जन्म मैंने खराब नहीं करना। जैसे एक दो लाइन में एक भजन की सुनाता हूँ आपको। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, बोलो जन्म हीरा, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये जन्म हीरा तुझे जो मिला है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया,
ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया। जो भुलाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाते, बोला मरने के बाद भी काम आते। तेरा यह जिस्म मर कर किसी के, तेरा यह जिस्म काम आने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। हमारी बीमारी क्या है? तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पर तू पैसा, मिला बिन मोल अनमोल सत्संग। जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे, तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का। सारे बोलो जोर से। गीत गाने के काबिल नहीं है, गीत गाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। आखिर में कहा है, शब्दों की ओर ध्यान दें। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। ये गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तो ये जन्म जो है अनमोल है, इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता, ये गंवाने के काबिल नहीं है। एक किसान था, उसकी फसल पक गई थी। जब फसल पक जाए तो उसकी रखवाली करनी पड़ती है, पशु पक्षी खा जाते हैं। तो वो एक जगह खड़ा होकर के
गुलेल, गुलेल तो समझते हैं ना? नहीं, उससे पत्थर मार के पक्षियों को उड़ा रहा था। तो एक दिन खड़ा खड़ा था कि वहीं बैठ गया, तो आदमी की आदत है कुछ जमीन को ऐसे खोदने लग पड़ा। खोदते खोदते जमीन में से एक बर्तन निकल आया, छोटा सा। सोचने लगा किसान की बुद्धि कि मेरे पूर्वज भी यहीं पक्षियों को उड़ाते होंगे, उन्होंने इसमें पत्थर डाल के रखे हैं। उनमें से एक एक पत्थर निकाल के पक्षियों को उड़ाने लगा। फिर उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेके आ गई। उसका छोटा बच्चा था, बच्चे को उसने नीचे रखा और पति को भोजन कराने लगी। जब भोजन कराने लगी तो बच्चे की आदत है इधर उधर हाथ डालना। उसने उस बर्तन में हाथ डाला, एक पत्थर उसमें पड़ा था, बच्चे ने ले लिया। बच्चे की आदत है कुछ मिले मुंह में डालता है बच्चा। बच्चा कभी पत्थर को मुंह में डाले के बाहर निकाले। वो पति को भोजन करा के और पत्नी बच्चे को ले गई, घर ले गई। तो उसको बच्चे को रखा उसने, तो और वो काम काज में लग गई। उसके घर के आगे से एक जोहरी, जिन्हें प्रेशियस स्टोन जो हैं उनकी पहचान होती है, उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। बच्चा जिससे खेल रहा था रुक गया। उसने उसकी माँ को कहा वो पत्थर जरा दिखाओ मेरे को। उसने दिखाया। जोहरी ने इसको देखा, बोला ये जानते हो तुम क्या है? कहते नहीं। कहते ये अनमोल लाल है, इसकी कोई कीमत आंकन नहीं कर सकता, ये अनमोल है। तो तुम्हें जितना धन चाहिए मैं देता हूं, ये मेरे को दे दो। जब उससे लिया, उसने भागती पति के पास आई। कहती है पतिदेव, इस बर्तन में जो पत्थर पड़े थे, एक बचा था पत्थर तो मेरा बेटा आपका ले गया था। और आदमी खड़ा, उसने बच्चे के हाथ में पत्थर देख लिया। वो कहता है कि ये अनमोल लाल है, जितना धन चाहिए मैं तुम्हें देता हूँ, ये मेरे को दे दो। वो सोच रहा हो ये तो भरा हुआ था, मैंने सब पक्षी उड़ाने में लगा दिए। वो उसको हार्ट अटैक हुआ और मर गया वहीं। तो हमारे श्वास अनमोल हैं। एक श्वास जो आ रहा है ना, दुनिया की दौलत लगाने के पर भी वो वापस नहीं मिल सकता हमको। इसलिए कहा है श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। हर श्वास में भगवान का नाम लो। क्या करना आपने? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। जब ये बोले ना, ध्यान भगवान के चरणों में रखे। एक व्यक्ति हमको मद्रास में मिला, कहते हैं यहाँ क्या प्रचार करने आए हैं आप? मैंने कहा हरे कृष्णा का। कहते लोग, ये लोग पता कहते हैं, कहते हैं हरे कितना 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 हरे हरे। कहते ये कितना, ये कृष्ण ने नहीं बोलते। तो हमें भगवान के चरणों में ध्यान रखना है। ज्यादातर ध्यान हमारा नोटों में है। एक राजा का मस्करा था। राजा तो मर गया था, मस्करा जिंदा था और राजा को हंसाता था। अभी उसका ऐसे ही काम था, कभी लोगों को भी हंसाता था बड़ा। एक बार वो हम भी उसकी, हम छोटे थे तो एक जगह प्रोग्राम कर रहा था, तो लोगों को हंसा रहा। कहते लोग जो आरती करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, यहाँ भी करते हैं नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोग करते हैं। मैं जहाँ भी गया सब जगह ये इंटरनेशनल आरती लोग करते हैं। तो कहते हैं महाराज ये आरती थोड़ा करते लोग। मैंने क्या? वो क्या कहते हैं ओम जय चिटे नोट हरे। चिटे मीन्स वाइट, कोरे। स्वामी जय चिटे नोट हरे, अरे भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करे। तो कहते ध्यान तो उनका नोटों में होता है, हमने भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है। देखो महाराजा भरत का ध्यान हरि सिमरन के बजाय हिरण का सिमरन हो गया, हिरण का शरीर लेना पड़ा। तो ये कथा सुनाई है भागवत में, प्रभुपाद जी ने भी कोट किया है।
आखिरी समय हमने अच्छा करने के लिए आज का ध्यान करना है, भजन करना है। जब भी समझ में आ जाए ना, जब जागे तब सवेरा, भजन में लग जाओ। याद रखो, संसार का आप कुछ भी करेंगे, आपने बड़े रुपये इकट्ठे कर लिए, 2-4 करोड़ रुपया हो गया, आखिर में कितना करोड़ साथ जाएगा? जाएगा? एक भी रुपया साथ नहीं जाएगा, सबको यही छोड़ना पड़ेगा। एक इसकी बात सुनाते हैं, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक बाबा थे, उन्होंने सुनाई थी ये बात हमको, मैं आपको सुनाता हूँ। सिकंदर जो है, उसे सारा धन खजाने भर दिए, सोना चांदी के सिक्के होते थे पहले, खजाने भर दिए। गवर्नमेंट सामान देती थी लोगों को, ऐसे किसी के पास कोई पैसा नहीं है। एक बार सिकंदर ने डोंडी पिटवाई। डोंडी समझते हो आप? नहीं? ये करिए बेटे। डोंडी मतलब कोई अनाउंसमेंट करते हैं, यहाँ नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको? ये अनाउंसमेंट कोई होती नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? अरे मुंह से क्या बोलते हैं? अनाउंसमेंट, उसको डोंडी कहते हैं वो भारत में। उसने, सिकंदर ने डोंडी पिटवाई कि मैं अपनी बेगम 1 रुपये में बेचूंगा, जिस किसी को खरीदनी हो तो खरीद ले। किसने बेचनी थी, किसने खरीदनी थी? सिकंदर ये देखना चाहता था किसी के पास कोई रुपये तो नहीं है। एक वो मूर्ख था, वो अपनी माँ को कहता, माँ मुझे 1 रुपया दो। कहते क्या करेगा? कि राजा की बेगम बिक रही है 1 रुपये में, तू मर जाएगी तो मेरी रोटियां तो पकाएगी वो। पागल था वो, तंग कहाँ से दे बेचारी वो। आखिर उसको कहते, हाँ जब तेरा बाप मर गया था ना, उसके मुंह में 1 रुपया रखा था, वो गया, जाके बाप की कब्र खोदी, मुंह से रुपया निकाला, सिकंदर को दिया कि बेगम दो मेरे को। सिकंदर कहता है, तू ये बता रुपया लाया कहाँ से तू? ये उसने बता दिया। सिकंदर ने आर्डर दिया, कब्रें खोद कर भी रुपये निकाल लो सब। वो जब मरने लगा, एक फकीर मतलब मुस्लिम संत बोले थे कितना मूर्ख है, उसने एक बॉक्स तैयार किया, बहुत बड़ा बॉक्स। आ गया सिकंदर को मिलने के लिए, कहा बादशाह सलामत, मेरा एक तोहफा, मेरा एक गिफ्ट खुदा को दे देना। सोचना कैसे गिफ्ट? देखो से गिफ्ट तो क्या है। एक बॉक्स खोला, उसके अंदर दूसरा, दूसरा खोला, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां छोटा सा बॉक्स। उसको खोला, बड़ा कीमती कपड़े में कुछ लपेटा हुआ, देखा क्या? सुई। राजा देखते क्या, ये सिकंदर कहते सुई देनी है? कहते हैं हाँ। कैसे ले जाऊंगा? कि नहीं ले जाएगा, उसको सब सिखाने आया था, कैसे ले जाऊंगा? कह कि तू सुई साथ नहीं ले जा सकता, तेरे खजाने का क्या होगा? फिर उसका दिमाग ठनका, हो बात तो ठीक कह रहा है। बोला मैंने बहुत बड़ी गलती की। सिकंदर ने ये कहा कि जब मैं मर जाऊं, जब मेरा जनाजा निकालो, जहाँ मुझे दफनाने के लिए ले जाओ, तो मेरा सारा खजाना मेरे पीछे पीछे होना चाहिए। सिकंदर इतना बड़ा बादशाह होते हुए दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। कहा है, जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया, मरते दम भी लुकमान यूं कह गया। लुकमान का नाम नहीं सुना होगा आपने। लुकमान एक हकीम था। हकीम समझते हो नहीं? डॉक्टर है, आयुर्वेदिक, बहुत बड़ा। लुकमान कहते हैं वो आर्टिफिशियल आदमी बना लेता था। आर्टिफिशियल आदमी को भेज करके वो शॉपिंग करके आ जाता, किसी को पता नहीं लगता है असली है या नकली है। ऐसी बताते हैं जिसने हमें ये बात सुनाई, सच झूठ वो जाने या भगवान जाने। तो लुकमान को पता लग गया कि मैं मरने वाला हूँ। मरना कोई नहीं चाहता। झट उसने क्या किया, अपनी शक्ल के 100 लुकमान बना दिए। 100 लुकमान की लाइन खड़ी हो गई। यमदूत लेने आए,
किसको ले जाएं, किसको छोड़ें, 100 आदमी खड़े हैं। यमदूत ने कहा केस तो बड़ा सीरियस है ये। भागे, जाके यमराज को कहा महाराज वो केस जो दिया था मैं 100 आदमी खड़ा है की शक्ल का। अच्छा, जब किसी बड़े आदमी को अरेस्ट करना हो तो एसपी या डीआईजी या आईजी जाता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ डेथ यमराज खुद आए। उन्होंने एक आदमी का भेष बनाया। लुकमान जो था ये पंजाबी था। आप लोगों को पंजाबी आती है किसी को? मैं समझा दूंगा। तो यमराज एक आदमी के भेष में उस लाइन के आगे खड़े हो गए। पंजाबी में उन्होंने कहा वाह भाई बनाने वाले तो एक गलों खुंज गया। मतलब बनाने वाले तूने कमाल कर दिया पर एक गलती कर दी। तो लुकमान उसी लाइन में खड़ा था ना, सोचने लगा मैंने 100 आदमी अपनी जैसा बना दिए, कहते गलती कर दी। बाहर आया कि मैं केड़ी गलों खुंज गया, मैंने क्या गलती की कि यही तो लाइन से बाहर आ गया। तो जो लाइन से बाहर आ गया यही गलती कर दी। जर सिकंदर का सहारा यहां रह गया, मरते दम भी लुकमान यूं कह गया, यह घड़ी ना हरगिज टाली जाएगी। कौन सी? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त से उठा ली जाएगी। याद रखो, सबकी डोली निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी? मॉरिशस में नहीं निकलती है। कौन सी जगह ये? हाँ, ये कैंप डे मास्क पावे में नहीं निकलती ना, नहीं ना, यहाँ भी सब जगह सबको जाना है। कहाँ है? मेरे पीछे बोलो, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर। याद रखो, जो आया उसको जाना है दुनिया से, चाहे वो राजा है या कोई गरीब आदमी है या कोई फकीर है, साधु संत है। लेकिन जाने जाने में अंतर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे हैं जात जंजीर। एक सिंहासन पे चढ़ के जा रहे हैं और एक जंजीरों में जकड़े हुए। सिंहासन पे चढ़ के कौन जाता है? जैसे प्रभुपाद के भगवान का नाम लेते हुए आखिरी टाइम में प्रभुपाद ने बोला था हरे कृष्ण। तो अच्छी आत्माएं भगवान का सिमरन करते हुए जाती हैं और दुरात्माएं जो रह जाती हैं ऐसे ही। और देखो, केवल पाप कर्म हमारे भगवान का नाम नहीं लेने देते। तो हमें क्या करना है? ये महामंत्र जपना है। ये महामंत्र जो है सारी बीमारियों को दूर करने वाला है। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरिनाम ही एकमात्र साधन है। हरिनाम ही एकमात्र साधन है। हरिनाम ही एकमात्र साधन है। और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। अब सब नाम का सहारा लो। ये नहीं कि अभी जपना, अभी नहीं जपना, चलते फिरते भी जपते रहो। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उठी थे वैसी थे, बोलो, खाई थे शुई थे, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे नाम ले, देश काल नियम नहीं। अरे सारे बोलो, पावे के लोगों सब बोलो, देश काल नियम नहीं। तू पावे से है? कहाँ से है? क्वांचे बोल रहे हैं, पावे नहीं बोल रहे। क्वांचे के लोग बोलते हैं। ये बाहर वाला क्वांचे बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। एक सिंहासन पे चढ़ के वो जा रहा है जो भगवान का सिमरन करते हुए शरीर छोड़ा। शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। और जंजीरों में जकड़े हुए वो जाता है जिसने पाप कर्म किए। तो हमें अंतिम समय का सोचना है। और इफ़ यू टेक केयर ऑफ टुडे, गॉड विल टेक केयर ऑफ टुमारो। तो ये मनुष्य शरीर, आप भारत से हो, आप सबको भगवत प्राप्ति करनी है। करनी है नहीं करनी है? जो नहीं करेगा हाथ खड़ा करो। आज जो करेगा वो हाथ खड़ा करो। सभी करेंगे। बातों से नहीं, वास्तव में करना है। आप दुनिया की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं। एक कबीर जी का दोहा बड़ा अच्छा। कबीर जी कहते हैं,
कबीरा ये मन लालची, समझे नहीं गंवार। ये मन लालची है, जो मूर्ख है वो नहीं समझता। राम भजन को आलसी, भजन करने में आलस होता है। भोजन को होशियार, भजन करने में आलस। भोजन की बात है क्या, आगे 2-3 आदमी को पीछे करके आगे चले जाए। तो ये मूर्ख मन नहीं समझता, इसको समझाओ। भोजन भी करना है, पर देखो भोजन क्यों करते हैं, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। यहाँ पावे के लोग, दूसरा कोई नहीं। भोजन क्यों करते हैं? पावे के लोग जानते ही नहीं। इधर बताओ बात, भोजन क्यों करते हैं? पावे, पावे का कोई बोलो। हाँ, शरीर को पागल करने के लिए। शरीर को क्या करने के लिए? आज शरीर को, मैं सोचा पागल करे, शरीर का पालन पोषण करने के लिए। और ये शरीर कैसे चलता है बताओ? बोल, किसने बोला? शरीर भोजन से चलता है। शरीर एक काम कौन सी है? क्वांचे, क्वांचे बोल रहा है शरीर भोजन से चलता है। अरे अगर शरीर भोजन से चलता है, मरे हुए को भोजन खिलाओ, चलाओ, चलता है? चलता है? क्वांचे में चलता होगा। कहते भोजन से, मरे हुए को भोजन ना तो पहले खाएगा और ना चलेगा। ये शरीर आत्मा से चलता है। शरीर की खुराक है भोजन और आत्मा की खुराक है भजन। भोजन करें या ना करें, पर भजन जरूर करें। ऐसा नियम बनाएं कि भगवान का नाम जरूर लेना है, पर भोजन करते समय भी प्रसाद खाने का, भगवान को भोग लगाने का है। ये और अंडे को क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में? जिजेब। और मछली पासों, दिलेब पासों और पोल। दिलेब पासों पोल नहीं खाने का है, ये नहीं खाने का है। शाकाहारी बनाने का है, भगवान को भोग लगा करके खाने का है, आत्मा का उत्थान करने का है। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, आत्मा की खुराक भजन है। आप भजन जरूर करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। महाप्रभु कहते हैं, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे जैसे नाम लो, ये नहीं कभी लेना भी नहीं लेना है, सब सिद्धियाँ क्या होंगी? आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा। सब कृष्ण प्रेम प्राप्त करो। आखिरी समय में कृष्ण की हमारी मदद करेंगे। हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा चाचा, हमारा ताऊ, कोई मदद नहीं करेगा। आखिर में भगवान मदद करेंगे। तो उन्हीं भगवान की शरण में आना है। भगवान ने तो गीता में कहा है, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ के तुम मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। लेकिन हम अपने मन की शरण में हैं। मन कहता है पावे और पावे गावे हैं, पावे और क्या? 3 चीज। 3 चीज क्या है? पावे, हाँ, 2 चीज और भी है ना। कार्डिमंस पावे, कार्डिमंस पावे, ये नहीं खाना, गंद खाना नहीं खाना। एक मुसलमान शायर ने कहा है, मांस खाना अपने पेट में कब्रिस्तान बनाना है। डेड बॉडी को कब्र में डालते हैं, अंदर डालते हैं, ऐसा नहीं करना है। सब भजन करो, जीवन सफल करो। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। मिला तो भगवान का नाम लो। मेरे पीछे सारे बोलो, नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। फिर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र पता आपको कितना जपना है? पता है? बताओ, कोई बताओ, यहाँ का आदमी पावे कोई? मैं बताता हूँ, मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर। वो देखो माताएं बातें कर रही हैं बीच में। अरे बातें नहीं करो, इधर ध्यान दो। इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। ये पावे कौंचे मांचे जो खाया होगा ना, ये यमराज के सब लिखा गया, यम चित्रगुप्त ने लिख दिया है। वो खाया हुआ निकलेगा, फिर वो हमको खाएंगे, मार मार कर यमदूत दुर्गति कर देंगे। तो जब सिमरन करो, देखो, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। नाम के प्रताप से अजामिल का उद्धार हो गया, गणिका वैश्य थी, उसका भी उद्धार हो गया, सुदामा जी तो भक्त थे। करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार गया, राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार गया, यही करामात है जी, यही करामात है। भगवान का नाम लेने से हमारा कल्याण होगा। ये महामंत्र खास करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा गौर हरि। जय सचिनंदन
गौर हरि जय। पतिता पावन गौर हरि, दया करो कृपा करो गौर हरि। मैं अपराधी गौर हरि, अपराध क्षमा करो गौर हरि। निताय गौरंगा गौर हरि, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल सारे बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर बोलो। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। अभी आपने हरि बोल करके जंप लगाना है, लाइट को नहीं छूना, छत को छू सकते हैं। हरि बोल। जो लंबा जंप लगाएगा वो धाम में जाएगा, जो नहीं लगाएगा यहीं रह जाएगा, छोटा लगाएगा फिर आना पड़ेगा उसको। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पावे के लोग सभी धाम में जाएंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? पावे का व्यक्ति कोई है अगर तो कोई प्रश्न किसी को नहीं। हरि बोल। बड़ी अभी अगला प्रोग्राम क्या है?